बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। उस्मान डार साहब की वालदा, उन्होंने जो बयान दिया, जिस तरह उनकी एक वीडियो आई सोशल मीडिया के ऊपर और जिसमें वो इल्ज़ामात लगा रही हैं कि जी ख्वाजा आसिफ तुमने ये सारा कुछ करवाया है, मेरे बेटे से बयान दिलवाए। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जानिब तो उस्मान डार कामरान शाहिद साहब जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनके प्रोग्राम में इस बात को वाजे कर चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान मुलव्वस थे और इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात इसलिए करवाए कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके आर्मी चीफ को किसी तरह नीचा दिखाया जा सके और उनको रास्ते से हटा दिया जाए। असल मकसद फौज में बगावत करवाना था। आप सबको याद होगा कि ISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी, DG ISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी, जो एक बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं पाक आर्मी में और बहुत क्रेडिबल शख्सियत हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया था कि फ़ौज के अंदर तदहीर का अमल शुरू हो चुका है तो जिन्होंने उसी फारग किया है वो ए लोग ने। अब वो जो 13 लोग शामिल थे उसमें, वो जो फिर पता चला कि जी 3 उसमें जनरल लेवल के लोग थे, कोर कमांडर भी थे, और उसमें एक लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी, जिनको फारग किया गया इस बुनियाद पर कि वो खड़े हैं और वो वीडियो बनाई जा रही है और तोड़ फोड़ हो रही है जिना हाउस में। अब जो जिना हाउस पर हमला हुआ उसमें जो इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जो करोड़ों रुपया वहां पर जो जिस लागत से वो सामान तैयार हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन है? रियासत है? नहीं, रियासत नहीं, स्टेट नहीं, उसका जिम्मेदार वो है जिसने इमरान खान के कहने पर इंतशार फैलाया, जिसने इमरान खान के कहने पर यह सारा कुछ किया। अब ये जो उस्मान डार जो हैं, इनकी वालदा ने जिस तरह ये स्टेटमेंट दी है, एक तो पहली बात मैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने आपको आज 2 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। एक तो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं अकबर बाजवा, उनसे रिलेटेड कि उन्होंने सियालकोट में जाके क्या किया है वो मैं आपको बाद में जाकर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी मैं उमर डार के ऊपर बाद में आऊँगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने जी उस्मान डार साहब की वालदा से मुतल्लिक बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि वो मेरी बहनों की तरह, और ख्वाजा आसिफ चूँकि ख़ानदानी शख्स हैं, और ख्वाजा आसिफ आज के नहीं बड़े पुराने सियासतदान हैं यार, कोई बड़ा पुराना नाम है उनका सियासत के अंदर। उनके वालिद जो थे ख्वाजा सफदर, उनका बड़ा नाम था, वो बड़े सीनियर सियासतदान, सीनियर पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाते थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह वो मंशाउल्लाह भट्ट बैठे थे, फिर वो सुबहानी साहब बैठे हुए थे उनके यहाँ पर, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने जिस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं, पहली बात तो ये है कि इनकी वालदा को अपनी बहनों की तरह समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ख़ानदान के लोगों को सियासत में घसीटना इंतहाई शर्मनाक तर्ज़ अमल है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उस्मान डार जो है, इसके वालिद, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर भी इस बात का जिक्र किया, आई थिंक वो शायद तलत हुसैन साहब का, उसको देख लीजिएगा नेट पे। उन्होंने बताया कि मुशर्रफ दौर में मेरे खिलाफ जो केसेस बने थे उसमें भी इनके वालिद मुलव्वस थे। अब मैं इनके वालिद साहब की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उस्मान डार के जो वालिद साहब थे इम्तियाज़ुद्दीन डार साहब, वो परवेज़ लाई और शजाद के बड़े करीब थे, वो नवाज शरीफ के भी आई थिंक बड़े करीब रहे। वो खैर उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और डार फैमिली जो है, ये डार वैसे बेसिकली तो बट होते हैं, तो जिस तरह डार फैमिली ने सियासत की है सियालकोट के अंदर, जो उनकी पॉलिटिक्स है वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। अब 2011-10 में तो ये तहरीक इंसाफ में आए थे, और फिर उस्मान डार साहब जो हैं 2013 में भी आ रहे ख्वाजा आसिफ से, 2018 के आम इंतखाबात में भी आ रहे, और 2018 में जब हारे इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो इमरान खान साहब ने इनको अपना मशीर बना दिया, इनको अपना मुआविन खसूसी बना दिया, वज़ीर का ओहदा मिल गया इनको। तो मौसूफ जो हैं वो इमरान खान के वज़ीर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन सर जैसे ही 9 मई के वाक़यात हुए, उससे पहले उस्मान डार साहब के तमाम क्लिप्स उठाकर देख लें, जो अब ये रंडी रोना रो रहे हैं कि उस्मान डार को किसी ने प्रेशराइज्ड किया, उससे कोई बयान दिलवा रहा है, उससे फलां हो रहा है, उससे टमकान हो रहा है, ये बातें कोई नहीं तस्लीम करेगा। क्योंकि उस्मान डार ने जो बातें की, इससे पहले वो जो टॉक शोज़ में बैठकर बातें करता रहा, जिस तरह से वो नून लीग के ऊपर क्रिटिसिज्म करता रहा, पीपल्स पार्टी के ऊपर करता रहा, इमरान खान की मोहब्बत के कसीदे पढ़ता रहा,
तब तो वो इमरान खान के हक में बोल रहा था। आज अगर वो टू द पॉइंट बात कर रहा है, असूली बात कर रहा है, एक मंतक पेश कर रहा है, तो उसको कहा जा रहा है कि जी इससे बयान दिलवाया जा रहा है। और बयान कौन कह रहा है कि बयान दिलवाया जा रहा है? ये हमाद अजहर टाइप लोग कह रहे हैं, और जिनकी अपनी जो कारकर्दगी है वो सिफर थी। हमाद अजहर साहब जिनको नलायक वज़ीर का दर्जा मिला हुआ था, और बदकिस्मती थी उनकी कि वो वज़ीर जब बने हैं तो उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह से वो वज़ीर बने तवानाई के, और जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उनकी अहलियत थी, वो ये थी कि उनको खुले लाइन लगाकर शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाया गया। और सबको पता था कि हमाद अजहर साहब की खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो वो जी अब ये बयान दे रहे हैं कि जी वो जी किसी ने प्रेशराइज कर दिया उस बेचारे को, उस्मान डार को, और वो बेचारे से बयान दिलवाया जा रहा है। और अच्छा, इनको तो पहली बात यकीन नहीं है, और ये कहते हैं कि जी ये सारा कुछ प्लांटेड था। अब बंदा पूछे, कामरान शाहिद साहब जो इंटरव्यू कर रहे हैं, जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, बतौर एंकर पर्सन वो सवालात कर रहे हैं, क्या वो इतने बेवकूफ़ है कि पाकिस्तान का एक नामी ग्रामी एंकर, एक पाकिस्तान का माया नाज सहाफ़ी, मुस्तनद सहाफ़त का अमीन कामरान शाहिद, अगर वो ये काम कर रहा है तो सर फिर इसका मतलब कल को आप जावेद चौधरी पर इल्ज़ाम लगा देंगे, हामिद मीर पर इल्ज़ाम लगा देंगे, मोहम्मद मालिक साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। इसका मतलब कल को तो फिर ये पीटीआई वालों को दरअसल ये प्रॉब्लम बदल गया है, इनको चाहिए अपनी मर्जी का जज, बंदयाल जैसा जज चाहिए जिसने अदालतों को पॉलिटिसाइज किया, जिसने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की अदालत का। इनको साकिब निसार जैसे जज चाहिए, आसफ सईद खोसा जैसे जज चाहिए, गुलजार जैसे जज चाहिए, इनको सहाफ़ी चाहिए वो वाले जो इनकी सारा दिन बैठकर चापलूसी करें, जो बाहर के मुल्क में बैठकर डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं। इनको वो लोग चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लूट मार करें, इनको जुल्फी बुखारी जैसे लोग चाहिए, इनको शहजाद अकबर जैसे लोग चाहिए, शहबाज गिल जैसे लोग चाहिए। तो सर ये दरअसल जो माइंडसेट है ना तहरीक इंसाफ का, वो मैं आपको वो उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये माइंडसेट है क्या। अब जो ख्वाजा आसिफ ने बातें की हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया कि ये नून लीग में जब मैं था उस टाइम मुशर्रफ दौर में भी मेरे खिलाफ जो केसेस बने वो भी, और फिर जब 2018 में मैं जीता तो जीत का बदला जो है वो ऐसे ही निकाला गया कि उस्मान डार उसको पर्सनल ले गया, और फिर इन्होंने इमरान खान के दौर में मुझे जेल में डाल दिया और साबित कुछ नहीं हुआ। तो सर ये आला ज़र्फ था, और ये आला ज़र्फी का मुजाहरा किया ख्वाजा आसिफ ने कि वो इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे थे, उन्होंने इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। दूसरी खबर ये है कि जब उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया तो अब उनके भाई जो एक रंगबाजी और फनकारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उमर डार साहब, अब वो वीडियो बयान में कहते हैं कि जी जब उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया तो उमर डार साहब कह रहे हैं कि जी वो ड्राइवर के साथ थे, और एक ड्राइवर जो इनके साथ था जिसे 1-2 रोज़ पहले छोड़ा गया, और ड्राइवर ने बताया कि जो ही इनको गिरफ्तार किया गया तो उस्मान डार के ऊपर ब्रूटल किस्म का तशद्दुद किया गया। और फिर वो कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ इसकी पॉलिटिकल बेनिफिशियल नून लीग है। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएंगे भाई अगर इसकी जिम्मेदार नून लीग है, अगर इसमें किसी नून लीग का कोई कारकुन इन्वॉल्व है, कोई कारकुन मुलव्वस है, तो फिर पकड़ें उसको। इल्ज़ामात तो तहरीक इंसाफ के ऊपर हैं, सड़कों पर तो तहरीक इंसाफ निकली थी, प्रोटेस्ट तो तहरीक इंसाफ ने किया था, एहतजाज तो तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड करा रही थी, सरकारी इमलाक को तो तहरीक इंसाफ नुकसान पहुंचा रही थी, फौज के खिलाफ नारे तहरीक इंसाफ लगा रही थी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नून लीग ने कराया? इससे बड़ी अहमकाना और जाहिलाना बात कोई हो सकती है कि जो उमर डार बैठ कर वीडियो बयान में बता रहा है कि जी ये सारा कुछ तो नून लीग ने कराया। और भाई मैं किसी नून लीग का तर्जुमान नहीं है, ना मैं नून लीग को पैसे फड़े ने, ना मैं नून लीग के हक च प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको टू द पॉइंट वैलिड बात बता रहा हूँ कि कम से कम बात ऐसी करें जो समझ आए। इतनी भौंडी बात करके आप अपना मजाक बनवा रहे हैं दुनिया में, अपनी जगन सही करवा रहे हैं दुनिया में। पूरा जो है वो समझ लें कि पूरा पाकिस्तान इस टाइम आपको देख रहा है। ट्विटर कौन नहीं यूज़ करता? और भाई पाकिस्तान की जो करोड़ों आवाम है उसमें से आप लगा लें कि 90% की जो पॉपुलेशन है वो ट्विटर यूज़ करती है। वो 90% लोग जो ट्विटर यूज़ कर रहे हैं वो इस शख्स की बात पर हंस रहे होंगे कि भाई जेड़े लोगों के चलान पेश होए ने तहरीक इंसाफ के लोग ने। महमूद रशीद नून लीग का बंदा नहीं है, एजाज चौधरी नून लीग का नहीं है, डॉक्टर यास्मीन राशिद नून लीग की नहीं है, मियाँ असलम इकबाल नून लीग का नहीं है। ये लोगों को इश्तिहारी करार दिया गया है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फौजी अदालतों में मुकदमात चलने हैं, इमरान खान साहब के फौजी अदालतों में मुकदमात चलने हैं। उस्मान डार साहब के जो भाई उमर डार साहब हैं वो अक्ल का तकाजा
सामने रखते हुए बात करें कि वो बात क्या कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, किस तरह से उस बात को जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, उसको किस तरह से फैला रहे हैं। मतलब यार बात करते भी आप वो अजीब सी बेतुकी बातें कर रहे हैं, वो जी उन्होंने कहा, भाई इस बात पे आप किसी ने यकीन ही नहीं करना, आप किस तरह से ये कह सकते हैं। अच्छा यार तीसरी खबर ये है कि जो हमारे दोस्त हैं अकबर बाजवा साहब, वैसे तो वो बहुत अच्छे एक बड़े मायानाज एंकर पर्सन भी हैं, GNN पर प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने जी सियालकोट में जाकर ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के का सर्वे किया। मैंने इस बारे में ऑथेंटिक इतलात जो मुसद्दक़ा इतलात हैं उस बुनियाद पर पता करवाया कि क्या अकबर बाजवा साहब का वो सर्वे जो उन्होंने खुद जाकर बतौर एंकर पर्सन उस हल्के में होस्ट किया, क्या वो दुरुस्त है या गलत है। तो मुझे बाद में लोगों के जो ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं उससे पता चला कि वो सर्वे बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों का कहना था वो प्लांटेड है, कुछ लोगों का कहना था कि जी ये सर्वे एक मखसूस जमात को सपोर्ट करने के लिए किया गया। अब अकबर बाजवा साहब जो हैं जी वो हमारे दोस्त हैं और बड़ा अच्छा उनका सहाफ़त में एक तजर्बा है, वसी तजर्बा है। 92 न्यूज़ के ऊपर भी काम किया उन्होंने, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी काम किया। तो अकबर बाजवा साहब के ऊपर मैंने ये कुछ पाकिस्तान के सहाफ़ती हलकों में ये बात होती है कि अकबर बाजवा साहब PTI सपोर्टर हैं, ये कहा जाता है। और उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जब लोग ट्वीट्स पढ़ते हैं तो उससे भी पता चलता है कि वो PTI के हक में बात करते हैं। और इसी तरह उमर दराज गोंदल साहब जो हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह बात की जाती है। तो अकबर बाजवा साहब जो हैं जी उनके ऊपर अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने PTI के हक में एक प्लांटेड सर्वे किया, और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के सहाफ़ती हलकों से लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अकबर बाजवा ने PTI की हमायत में जाकर जो सर्वे किया, इससे पहले एक चैनल के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उस चैनल के एक सीनियर तज्ज़ियाकार जो आजकल नून लीग के ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। अब ये जो इल्ज़ामात हैं सहाफ़ती बरादरी के अंदर ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, और जो पाकिस्तान की सहाफ़ती यूनियंस हैं, जो जर्नलिस्टिक यूनियंस हैं, उनको इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए और एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि जो सर्वेज़ होते हैं, देखें मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि वैसे मैं इन सर्विस की हकीकत के ऊपर कोई अमल नहीं कर सकता। लोग इसको हकीकतन एक अमल के तौर पर दिखाते हैं कि जी ये एक हकीकत है, लेकिन हकीकत के अंदर, रियलिटी के अंदर अगर ये सर्विस के ऊपर यकीन कर लिया जाए, अभी इलेक्शंस नहीं आए, जब इलेक्शंस आएंगे तो फिर मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ये सर्विस जो है ये 100% वैलिड है। चूँकि अभी इलेक्शंस आए नहीं, तो इलेक्शंस ना आने की सूरत में आप सर्विस के ऊपर कैसे अमल कर सकते हैं। अभी वो जो फाफिन है उसके बारे में लोग कहते हैं कि जी वो सर्विस करवाए, वो ऐसे, वो जो फिर पिलडॉट पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्विस का इदारा है पिलडॉट, अगर उसके ऊपर ये सर्वेज हो रहे हैं कि जी शाह महमूद नवाज शरीफ से आगे है, परवेज इलाही नवाज शरीफ से आगे है, तो सर फिर कौन अमल करेगा इन सर्विस के ऊपर। नवाज शरीफ जो है वो एक पार्टी का सरबराह है, उस पार्टी का सुप्रीम लीडर है, कायद है। नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहा। आप उसकी सियासत से इख्तलाफ करें, मैं उसकी सियासत से इख्तलाफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान को तरक्याती मंसूबे दिए, उसने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली फराहम की, उसने पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत की, उसने पाकिस्तान के लिए लोड शेडिंग का खात्मा किया। वो पाकिस्तान के लिए तरक्की याफ्ता, वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान बनाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती थी कि वही अदालतें जिन्होंने पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटकाने का हुक्म दिया, वही अदालतें जो मोहतरमा शहीद के ख़िलाफ़ हुई, वही अदालतें जो साकिब निसार के दौर में इमरान खान की अदालतें बनी, तहरीक इंसाफ कोर्ट बनी, वही अदालतें जिन्होंने जो है वो मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, वही अदालतें जिन्होंने नवाज शरीफ के बारे में ये फ़ैसला दिया कि जी ये पनामा में फ़ारिग हैं, वही अदालत जो है आज उसको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे जज उसको पाकिस्तान की नंबर 1 कोर्ट बनाना चाह रहे हैं, और चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का बोलबाला हो, पाकिस्तान में जमहूरियत की सरबुलंदी, कानून की हुक्मरानी और अदल व इंसाफ के तमाम तर तकाज़े पूरे हों। वो चाहते हैं। आज अफवाज पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ कौन है? फ़ख्र पाकिस्तान, हाफ़िज़ कुरान जनरल आसिम मुनीर साहब, जो अफवाज पाकिस्तान का फ़ख्र समझे जाते हैं। आज वो हाफ़िज़ कुरान शख्स जिसने अफवाज पाकिस्तान के अंदर सियासत को मुदाखलत के तौर पर ख़त्म किया, और सियासत में जो मुदाखलत थी उससे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को पाक किया। सर ऐसी 2 पाकिस्तान की क्रेडिबल शख्सियात जिन्होंने इदारों को पावरफुल बनाने की ठान ली है,
अल्लाह ताला उनको उनके मिशन में कामयाब करे, अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे। इससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं करूँगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।